ओम परमात्मने नमः। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या साधन के लिए जागृति अनिवार्य है? जिस प्रकार बिना घर की ओर रुख करे हम घर में प्रवेश नहीं पा सकते, उसी प्रकार शक्ति जागरण के बिना अंतर मन की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। आज के सत्संग में महाराज श्री के श्रीमुख से हम इन सब विषयों के बारे में और अधिक गहनता से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा शक्ति के चैतन्य शक्ति के आंदोलन का रहस्य भी समझते हैं। चलिए आज के सत्संग में चलते हैं। जय गुरुदेव। महर्षि ओमतेज जी कहते हैं कि मैंने एक नया प्रश्न अपनी शंका व्यक्त की, क्या जागृति के बिना साधन संभव नहीं? महर्षि बोले, अरे भाई, जब तक घर की ओर गतिशीलता नहीं होगी, घर में प्रवेश कैसे करोगे? तब घर में भी अंतिम छोर तक कैसे जाओगे? हम जानते हैं कुछ लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि ये शक्ति जागृति क्या है। तो एक बात समझो, जगत का अस्तित्व आपके लिए कब है? जब आपकी अंतर शक्ति आपकी इंद्रियों के आधार पर बाहर मुख परिभाषित होती है, जगत के संपर्क में आती है, जगत का ज्ञान प्राप्त करती है। जीव इस जगत ज्ञान में ही इतना रम जाता है कि अपने आप को ही भूल जाता है। इसलिए जगत के ज्ञान की बंधन का कारण कहा गया है। अब यदि कोई कहे कि जगत का ज्ञान विलीन हो जाए तो शक्ति को अपना प्रसार समेटते हुए वापस लौटना पड़ेगा। वापस लौटने का आरंभ होना ही जागृति कहा जाता है। शक्ति का आंदोलन जगत है, उसकी आंदोलन रहित अवस्था जगत का विलीनीकरण। इस प्रकार व्यक्तित्व स्तर पर जिसका चित्त जितना अधिक आंदोलन होगा, जितना चित्त फैला हुआ होगा, उसके लिए जगत का अस्तित्व तथा महत्व उतना ही अधिक होगा। शक्ति की आंदोलन रहित अवस्था का बढ़ना, आरंभ होना ही जागृति है। इसके बिना आध्यात्मिकता में इस काय का। मेरा अगला प्रश्न था, क्या कभी ऐसा भी समय आ सकता है जब शक्ति पूर्णतः आंदोलन रहित हो जाए? महर्षि बोले, तुम्हारा ये प्रश्न विशुद्ध बौद्धिक है। अभी तुम्हारी चित्त स्थिति इस प्रश्न के लिए अनुकूल नहीं है। आध्यात्मिक साधना में इसी को अधिकार कहा गया है। आजकल ना तो प्रश्नकर्ता ही अपने अधिकार का विचार करता है और ना ही अधिकार निर्णय करता है, ना ही वक्ता अधिकार निर्णय करता है। प्रश्नकर्ता किसी प्रकार की साधना किए बिना ही जल्दी से जल्दी सब कुछ जान लेना चाहता है, तथा वक्ता भी अपनी विद्वता की धाक जमाना चाहता है। तुमने प्रश्न किया है तो मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा, पर अभी तुम इसके अधिकारी नहीं हो। ये सब तुम्हारी काल्पनिक उड़ाने ही हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें समझ नहीं आएगी, सब ऊपर से निकल जाएगा। इसका ठीक ठीक उत्तर केवल भगवान ही जानते हैं। किंतु जो कुछ शास्त्रों तथा संतवाणियों को समझा है, उसके आधार पर कहता हूं कि सृष्टि का विस्तार अपार है। हमारे जैसे अनेकानेक सौर मंडल हैं जिसमें चैतन्य का आंदोलन नित्य प्रति गतिशील रहता है। जिस प्रकार रात को तारे जगमगाते रहते हैं, उसी प्रकार सृष्टियों का उदय अस्त भी निरंतर होता जाता है। प्रत्येक आंदोलन के उठने पर अनेक सृष्टियों का प्रकटीकरण तथा प्रत्येक आंदोलन के बैठने पर अनेक सृष्टियों का विलीनीकरण हो जाता है। एक ही क्षण में अनेक आंदोलन उठते हैं तो अनेक आंदोलन विलीन भी हो जाते हैं। ये कह पाना बड़ा कठिन है। ऐसा समय भी कभी होता है जब सभी आंदोलन केवल विलीन ही हो जाएं तथा कोई भी उदय ना हो। तब कहीं भी किसी सृष्टि का अस्तित्व नहीं होगा। इन बातों का महापुरुषों ने ध्यान की अवस्था में अनुभव किया तथा अपरंपार सृष्टि की रचनाओं को देखकर चकित रह गए। सृष्टियों के उदय अस्थि निरंतर एक धरा की
प्रवाहित, एक धारा सी प्रवाहित हो रही है। जिसने भगवान की उस अनुपम लीला को देखा है, उसके लिए दृश्यमान जगत अत्यंत ही तुच्छ एवं महत्वहीन जैसा होता है। उसे अपने अभिमान का खोखलापन उजागर हो जाता है कि ईश्वर की कितनी अनंत माया है। यदि अनंत सृष्टियों को कोई इकाई के रूप में लिया जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि शक्ति कभी पूर्णतः आंदोलनरत होती है या नहीं। ये देखने का किसी के पास भी कोई यंत्र नहीं कि कब कहाँ आंदोलन घटित हो रहा है तथा अघटित हो रहा है। एक क्षण के लिए ऐसा मान भी लिया जाए कि कोई ऐसा क्षण होता है जिसमें चैतन्य का आंदोलन पूर्णतः थम जाता है, तो उसको देखेगा कौन? क्योंकि तब सभी सृष्टियों का विलीनीकरण हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का भेद भगवान ही जानते हैं। मनुष्य अभिमान के कारण इस तथ्य को स्वीकार करना तथा भेद जानने का प्रयत्न करता है, कल्पनाएं करता है, अनुमान लगाता है, पर प्रभु भेद किसने जाना है। यदि एक सृष्टि की एक इकाई के रूप में लें तो अवश्य कुछ कल्पना हो सकती है। जिन लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव की क्षमता नहीं है, उनके लिए शास्त्र संत वाणियां ही एकमात्र आधार है। उसी के माध्यम से कुछ कल्पना की जा सकेगी या अनुमान लगाया जा सकता है। हमारी सृष्टि किसी समय प्रलय की प्राप्त हो जाती है। एक एक करके सभी तत्व उल्ट क्रम में विलीन होते जाते हैं, तो अंत में प्रकृति अपने मूल में विलीन हो जाती है। जब सृष्टि ही नहीं हो रही थी तो जीव कहाँ रहेंगे? उनके शरीर की सृष्टि का ही अंग है। दरअसल हमारे शरीर ही उस सृष्टि का अंग है। तब ना कोई देखने वाला, ना कोई दिखने वाला, अर्थात चैतन्य का एक आंदोलन पूर्णतः विलीन हो जाता है, पर आंदोलन होने का गुण कभी विलीन नहीं होता। जैसे पर्दे पर पिक्चर आती है, नहीं भी आती, पर पर्दा वही रहता है। इसी तरह वो शक्ति आंदोलन वाली, आंदोलन करने वाली, समेटने वाली, वो सदा ही बनी रहती है। पुनः आंदोलन होता है, पुनः सृष्टि अस्तित्व में आती है या अस्तित्व में भाषित होती है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव किसी को ही होता है। अधिकांश तो तर्क के सहारे ही चलते हैं। मैंने अपने अनुभव से देखा है। एक किसी बाग में बैठा था सायंकाल, तो क्या देखा कि जितने भी पक्षी हैं, पहले उसके एक बड़ा पेड़ था, उसके वृक्ष के आसपास घूमते रहे और एक एक करके सब बैठ गए। और रात को बिल्कुल शांत हो गई, जैसे कोई प्रलय हो गई हो। जैसे ही अगले दिन सवेरा हुआ, सब अपनी दिशाओं को उड़ गए। इसी प्रकार जब सृष्टि लय हो जाती है तो सारे जीव उस अव्यक्त प्रकृति में लय हो जाते हैं। जब पुनः हुई होती है, फिर जैसे जैसे किसी संस्कार है, फिर नई सृष्टि में आकर वैसे ही जन्म लेते हैं और वैसे ही काल करते हैं। तीसरी इकाई जीव है, जो अपने अंतर में एक लघु ब्रह्मांड का ही एक रूप है। उसकी व्यष्टि स्तर कहा जाता है। जीव के शरीर में जड़ चेतन का संयोग होता है। इसमें अहंकार होता है, जो अपने आप को छोटा मानने से इनकार करता है। जीव में अंतर्गण के रूप में एक अंतर जगत भी होता है, जिसमें इसके शुभाशुभ कर्मों की स्मृतियाँ संचित रहती हैं। उसका शरीर प्रकट होता है, विलीन हो जाता है। स्मृतियों के अनुसार वह कभी प्रकट कभी अप्रकट होता रहता है। इस बार एक ही सृष्टि की अवधि में अनेक बार जन्मता व मरता है, जब तक कि वो मुक्त नहीं होता। यदि कभी उसका सद्बुद्धि आ जाए तथा सेवा साधन में लग जाए तो जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर चैतन्य में विलीन हो सकता है। जड़ चेतन का संयोग टूट जाता है। चैतन्य का आंदोलन एक बिंदु पर विलीन हो जाता है। जीव का लक्ष्य व्यक्तिगत स्तर पर ही चैतन्य का आंदोलन विलीन करना होता है, समष्टि स्तर पर नहीं। उस समष्टि तो हमेशा रहती है। एक जीव अपना व्यक्ति पे खत्म हो जाता है, ना ही उस स्तर पर कुछ कर ही सकता है। ईश्वर के कार्यों में हस्तक्षेप का उसे अधिकार ही नहीं है। मैंने कहा, महाराज जी, मेरे लिए सब विचारधारा एकदम नई है। अभी तक मैं वेदांत का केवल सिद्धांत पक्ष ही पढ़ता था, अपने आप को ज्ञानी माने बैठता था। साधन पक्ष के रहस्य तथा आपकी कृपा से खुलने लगे हैं।
अद्वैत को साधन में कैसे उतारना, इस पर कभी विचार भी ही नहीं किया था। अद्वैत की मान्यता तथा अद्वैत अनुभव निश्चित ही दो अलग बातें हैं। सामान्यतः लोग सिद्धांत पक्ष ही पढ़ते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि वे भूमि पर विचरण करते हैं किंतु आकाश में उड़ते हैं। जैसे बहुत से लोग हम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म कहते हैं कि हम ब्रह्म हैं, लेकिन जीवन उनका बदलता नहीं। तो वैसे ही समझो आकाश में उड़ रहे हैं। जब तक उसका हमें अनुभव नहीं होता, वो योग के द्वारा ही अपने अंदर में, जब तक गुरु कृपा होगी, शक्ति जागृत होगी, तो अनुभव पा सकेगा। ओम तत्सत।